वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। सो यस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज कुछ जवाब मिलने वाले हैं कुछ ऐसे यूज़र्स को, ऐसे कॉमेंट्स करने वाले लोगों को जो कॉमेंट सेक्शन में आते तो हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं और उन एक्सपेक्टेशन पे जब सवाल का जवाब सुनते हैं तो उस जवाब पे भी उन्हें क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट करना होता है मेरे चैनल को ही। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक मंजरी जी की। वो अक्सर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करने आती हैं, मेरी वीडियो के नीचे ही नहीं, मेरे चैनल पे ही नहीं, इनफैक्ट 2-3 और उनके रेगुलर चैनल्स हैं जहाँ पे वो सेम कमेंट जो मेरे पास करेंगी वही कॉपी पेस्ट करके अलग अलग चैनल्स पे जाके सेम कमेंट करती हैं। मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कमेंट सेक्शन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रतिक्रिया, आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बिल्कुल शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनके पास्ट कमेंट्स भी देखेंगे मेरी कमेंट सेक्शन में तो आपको दिखेगा कि इनके कमेंट सेक्शन में कई बार पीओवी होता है। मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ को। और कई बार इनके कमेंट सेक्शन में जो ये कमेंट्स करती हैं उसमें एलिगेशंस होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरे चैनल को भी बहुत सारी चीज़ें ये बोलती हैं बिना जाने, बिना कुछ करे हुए एज्यूम करती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं, फिर उसको नाम दे देती हैं कि मैं पीओवी शेयर कर रही हूँ। चलिए, इस चीज़ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी कॉमेंट सेक्शन में आके कोई बात कर रहा है। तो इन्होंने कल कॉमेंट सेक्शन में आके एक कॉमेंट किया जिसमें इन्होंने ये बोला कि निकी ने एक कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में लाइक किया है, जिस कमेंट में कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई बात थी, मुझे एग्जैक्टली वो पूरा याद नहीं है। तो ये कमेंट उन्होंने किया जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरे से शेयर कर लीजिए, मैं इस पर बात करूँगी। इन्हीं के कमेंट के नीचे एक दूसरा सब्सक्राइबर, एक दूसरा बंदा, एक बंदी आके रिप्लाई करती हैं। अब कमेंट सेक्शन एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से ये आके कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख देती हैं वैसे ही सामने वाले ने भी आके इनके कमेंट पे काउंटर किया, इनसे बात करी। एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन दोनों के बीच में हो रही थी। अब दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है उसमें मैं क्यों घुसूं जब मेरी कोई बात नहीं है। जब बात दो कमेंट्स करने वालों के बीच की हो रही है तो उसमें मेरा क्या रोल है और मैं बीच में क्यों घुसूं। मेरे लिए जितना उनका कमेंट मेरे चैनल पे आया है उतना उन्हीं का आया है, ना मैं इन्हें जानती हूँ ना मैं उन्हें जानती हूँ। और इनके अलावा भी बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट्स मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई कर देना चाहिए वहाँ मैं करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे मैं इंटरप्ट नहीं करती। तो इन दोनों की काफ़ी हद तक आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, बातचीत भी चली, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठंडी करने की बजाय ये उल्टा ब्लेम लगाने लगी। इनफैक्ट मुझे ये भी बोलने लगी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चैनल का ओनर भी अब चेंज हो गया है। इससे पहले भी इन्होंने मेरे चैनल को एक फ़ैन पेज की कैटेगरी में तोल दिया था कि ये तो फ़ैन पेज है। शायद इन्हें ये नहीं पता कि मेरे चैनल पे बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोज़ आती हैं। ऐसे होंगे चैनल जो सिर्फ एक क्रिएटर के ऊपर डेडिकेटेड हैं, दिन में 4-4, 5-5 वीडियो छापते हैं सिर्फ एक ही के नाम से टॉप टू बॉटम। लेकिन मेरे चैनल पे अगर दिन में 3 वीडियो आती हैं तो तीनों अलग अलग क्रिएटर पे आएगी, अगर 2 आएंगी तो अलग अलग क्रिएटर पे आएगी। कभी भी किसी एक के ऊपर मेरा चैनल डेडिकेटेड नहीं रहा है। लेकिन इन्हीं मैडम ने मेरे चैनल को फ़ैन पेजेस के साथ भी कंपेयर किया। उसके बाद अब ये बोल रही हैं कि चैनल की ओनर तक लग रहा है कि अब चेंज हो गए, जस्ट बिकॉज कि किसी दूसरे ने आके इनके कमेंट को काउंटर कर दिया। कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट लिखने की हिम्मत रखते हो तो अपने कमेंट पे काउंटर करने वालों की बात का जवाब देने की भी हिम्मत रखो। मैं किसी के भी बीच में, दो जनों के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कभी भी नहीं आती अनटिल अनलेस कि वहाँ पे मेरी ज़रूरत ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पे नहीं थमी। हंसी इस बात की है कि इसके बाद ये सेम चीज़ है, ये मेरे चैनल की बात है ना, लेकिन मेरे चैनल की बातें जाके इन्होंने कहीं और भी गाना शुरू कर दिया। अब वो कमेंट भी मैं आपको पढ़ाती हूँ कि वहाँ पे जाके इन्होंने कमेंट किया कि आजकल वहाँ से सवाल किया, कमेंट पे गलत रिप्लाई, हमने धमकी कहा लेकिन वो कह रहे हैं वार्निंग, किया गया कमेंट डिलीट भी हो रहे हैं, सेम टू सेम किसी और के चैनल की तरह। मतलब सेम टू सेम किसके चैनल की आप बात कर रहे हो? सब समझ रही हूँ मैं, आप निकी के चैनल की बात कर रहे हो, उसके चैनल का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा चैनल का रिस्पेक्टफुल सेटिंग डे 1 से ऑन है। जिस दिन से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी है उस दिन से मेरे चैनल की रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है और मैं
कोई भी कमेंट डिलीट इसीलिए नहीं करती क्योंकि यूट्यूब को जो कमेंट डिलीट करना होता है, जो वर्ड्स कुछ यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से आते हैं, यूट्यूब उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है क्योंकि मेरी रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है। और मैं कभी भी किसी का कमेंट डिलीट इसीलिए नहीं करती, खासकर तब जब दो जनों की आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो या दो जनों की आपस में बातचीत चल रही हो। क्योंकि अगर मैं एक का डिलीट करूँगी तो सामने वाले को बुरा लगेगा, उसे लगेगा मैं उसका फेवर ले ली कि मेरे लिए तो आप सब बराबर हो। मैं इसका करूँगी तो उसे लगेगा। तो इनको बिना ये जाने हुए, जस्ट बिकॉज इनके कुछ कमेंट्स डिलीट हुए, इनको ये लग रहा है कि मैंने वो कमेंट डिलीट करे, जबकि मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन से कमेंट डिलीट नहीं करती। खासकर तब जब दो जनों की बातें चल रही हो, किसी एक का फेवर लेके मैं कभी भी कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती। तो ये जो मैडम है ना, ये बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ पीओवी देना एक अलग बात होती है और बिल्कुल थोप देना सामने वाले पे वो एक अलग बात होती है कि इन्होंने सीधा डिक्लेयर कर लिया बिना ये जाने हुए, बिना इस कन्फर्मेशन के कि वाकई में कोई कमेंट मैंने डिलीट किया था या नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे और भी चीज़ लिखी है, और तो और कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने के लिए भी कुछ आईडीज़ हायर की हैं। पता नहीं था चैनल्स के ओनर भी चेंज होते हैं, सच कहा या कोई सवाल पूछा तो कहते हैं अदरवाइज़ ले रहे हैं। तो चैनल के ओनर भी चेंज होते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ये तीसरी चौथी बार है कि इन्होंने मेरे चैनल को टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद ट्रोल। अगर आपके कमेंट का कोई जवाब देने आ रहा है तो आप ट्रोल हो गए, लेकिन आप जो इतने टाइम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, इतने इतने लंबे कमेंट करते हो, जाके सेम कमेंट अलग अलग चैनल्स पे करते हो, क्या वो ट्रोलिंग की कैटेगरी में नहीं आता? एज अ रिएक्शन चैनल मैंने कभी भी किसी कमेंट करने वाले को ट्रोलर नहीं बोला कि आप ट्रोल कर रहे हो। बहुत बहुत अनदर लेवल के कमेंट्स मेरे पास आए हैं। सामने से आप ही की अगर बात करूँ मैडम मंजरी जी, तो आपने भी बहुत सारे ऐसे पर्सनल कमेंट्स मेरे चैनल पे किए हैं जिसमें आपने मुझे पेड तक बोला है, जिसमें आपने मुझे फ़ैन पेज तक बोला है, बहुत कुछ बोला है, पर मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि आप मुझे ट्रोल कर रही हैं। आज भी आपके वो कमेंट्स मेरे चैनल पे होंगे। मैं चाहती तो मुझे 2 मिनट लगेगा आपको ब्लॉक करने में, आप कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको कमेंट करना अलाउ किया क्योंकि मैं कमेंट्स करने वालों के हाथ या मुंह नहीं बंद करना चाहती। आप लोगों की अपनी सोच है, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। लेकिन कल जो इंसिडेंट मेरे चैनल में हुआ, वहाँ की वार्तालाप जाके आप किसी दूसरे को बता रहे हो, इसका मतलब आप दूसरे को मेरे अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मेरे चैनल के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हो कि चैनल के ओनर्स भी चेंज होते हैं। अब इस बात को क्या बोलोगे? मतलब आप अपने हिसाब से किसी को लंबे लंबे लेटर कमेंट्स में कर दो, लेकिन अगर कोई आके आपको, कोई श्रुति नाम की बंदी थी जिनसे इनका चल रहा था आर्ग्यूमेंट, कोई आपको आपके कमेंट का जवाब देने के लिए आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला ट्रोल कर रहा हो। आपकी ये कॉन्वर्जेशन तो उस लड़की से चल रही थी, मैंने भी वो कॉन्वर्जेशन पढ़ी, जिसमें वो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप एकदम से कोई भी एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हो। उसने ना तो आपको धमकी दी, ना ही आपको ट्रोल कर रही थी। एक तरीके से उसने आपको ये बात समझाई कि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, कमेंट सेक्शन है, अगर आपको अपना पीओवी शेयर करना है तो पीओवी शेयर करो, लेकिन किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस ऐसे डंके की चोट पे मत लगाओ। एक तरीका होता है बोलने का, लेकिन आपने उसको भी वहाँ पे गलत बोल दिया, उसको भी ये बोल दिया कि धमकी दे रही, यहाँ तक कि ये बोल दिया कि हायर करे हुए लोग हैं। चलो वो हायर करे हुए लोग हैं क्योंकि वो एक बंदे का सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे आप भी हायर करे हुए हुए क्योंकि आप जिस दिन से कंट्रोवर्सी हुई उस दिन से फुल ऑन एक्टिव हैं और सिर्फ वन साइडेड बात ही कर रहे हैं। सिर्फ एक ही के चैनल पे जाके आप इतने सारे लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, दूसरी की आपने कभी तारीफ नहीं करी, पहले को आपने शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अब तक सिर्फ प्रेज किया है। तो क्या आप भी हायर हैं? जी नहीं, ना आप हायर हैं, ना कमेंट सेक्शन में कोई भी बंदा कमेंट करने वाला हायर्ड है। वो लोग वही शेयर करते हैं जैसा उन्हें फील होता है। जिस तरीके से हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे ही किसी चीज़ को देखने का हर इंसान का तरीका भी सेम नहीं होता है। कोई इस चीज़ को किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। पहले तो चैनल को ही टारगेट कर रहे थे, अब तो आपने कमेंट्स करने वालों को भी ये बोल दिया कि हायर्ड है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो से क्लियर कर लूँ। और कोई कमेंट का स्क्रीनशॉट देने के लिए मेरे से मेल आईडी मांगी जा रही, तो भैया मेरी मेल आईडी किसी की चुगली चटारी या किसी के प्रूफ्स इकट्ठे करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कमेंट लगता है तो आप उस कमेंट पे मेंशन कर दो, सामने वाले तक वो कमेंट पहुंच जाएगा। या मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे शेयर कर दो, या जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जिसने आपसे मांगा था, आप उसको शेयर कर दो। मेरी मेल आईडी किसी की चुगलियों के लिए नहीं है, किसी के सबूत इकट्ठे करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर ऐसा सच कुछ है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। शेयर करने का मोड ऑफ शेयरिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर आपने कहा था कि आप जाके खुद देख लेना, अगर आपको नहीं मिला
तो मैं बात करूँगी। तो मैंने कहा था ओके, वहाँ से आपका और मेरा कॉन्वर्जेशन ख़त्म होता है। अब किसी दूसरे बंदे के साथ आपका कॉन्वर्जेशन शुरू होता है तो वहाँ पे वाई आर यू एक्सपेक्टिंग मी कि मैं आप लोगों के बीच में आके सरपंच बनूँ? जी नहीं, मुझे किसी के बीच में आके सरपंच नहीं बनना। आप अपनी थॉट्स की मालकिन है, वो अपने थॉट्स के मालकिन थे। आप दोनों आपस में अपने अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे थे और इसीलिए मैं बीच में नहीं आई। लेकिन जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ चीज़ें हो रही है ना, ऐसे लोगों को एक्चुअली हायर्ड कहा जाता है, जो यहाँ की बातें यहाँ ख़त्म नहीं करते हैं, वो यहाँ की सारी बातें जाके वहाँ बताते हैं और ताकि वहाँ की ऑडियंस को भी इन्फ्लुएंस कर सके, वहाँ पे भी 4 लोगों को भड़का सकें और उसके बाद पूरा गैंग अप करके एक टीम बना लें। तो कृपया करके ये सब चीज़ें मत करें। अपनी लास्ट लाइव वीडियो में निक्कू और सुमित ने भी बहुत प्यार से, बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में ऐसे ही कुछ कमेंट्स करने वाले लोगों को हाथ जोड़ के इस बात की विनती करी थी कि इन चीज़ों की वजह से फ्रैक्शंस डेवलप होते हैं, इन चीज़ों की वजह से ही कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि कमेंट करने वाले ही इस कंट्रोवर्सी का रीज़न है। उन्होंने अपनी भी गलती मानी और ये बहुत अच्छी थी कि इस कंट्रोवर्सी की गलती उन्होंने भी मानी, हाथ जोड़ के जनता से माफ़ी भी मांगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि कुछ ऐसे ही सब्सक्राइबर्स होते हैं जो लॉयल होते हैं, आप किसी को प्यार करते हो लेकिन वो यहाँ की एक एक चीज़ पकड़ के वहाँ जाके बताते हैं और जो चीज़ें होती भी नहीं, सामने वाले के माइंड में वो चीज़ें घुसाने की कोशिश करते हैं। शायद जिस जगह पे उनका ध्यान भी नहीं जाता होगा, उस जगह पे उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। अब अगर मैं आज का ही कमेंट सेक्शन पढ़ लूँ तो एक कमेंट आया हुआ था जेठानी जी के चैनल पे, जहाँ पे सोचिए सिर्फ इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि जब जेठानी जी ने पानी वगैरह सर्व किया तो उन्होंने बोला कि हमने ये पिलाया था, और जब निक्की ने सर्व किया तो उसने बोला कि मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पूछ ली। सोच रहे हो आप, हम और मैंने, इतनी छोटी सी बात जो शायद ना देवरानी ने सोची होगी ना जेठानी ने सोची होगी, लेकिन इतनी सी बात को वहाँ जाके जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताया गया, सामने वाला वो सोच भी नहीं रहा होगा और उसके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं। तो यस, फैमिली धीरे धीरे क्लोज आने की कोशिश कर रही हैं, चीज़ें सॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें सॉल्व तभी होंगी जब सामने से आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन्हें दिखेगा। वो कहते हैं ना कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता लेकिन कोई बार बार हमारे कान में बोल रहा है नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा, तो एक बार हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो बहुत प्यार से निक्कू और सुमित ने सब लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करी थी कि ना मैं उनकी गलती बता रहा हूँ ना मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, इनफैक्ट ना वो झूठे हैं ना मैं झूठा हूँ। अगर इसी तरीके से परिवार के लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने लगे और कमेंट सेक्शन में जो ये बवंडर मचता है, क्योंकि निक्कू और सुमित डे वन से नेगेटिव कमेंट से ही परेशान है। जब मर्दानगी वाली बात हुई थी वो बात भी उन्होंने सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स वालों के ऊपर की थी जो अपने ऊपर ले ली गई थी। शायद इसीलिए उन्होंने भी अपने ऊपर ले ली क्योंकि कमेंट करने वालों ने जाके उन्हें ये एहसास दिलाया होगा कि ये तुम्हारे लिए बोला है, ये तुम्हारे लिए बोला है। लेकिन निक्कू और सुमित ने डे 1 से ऐसे कुछ टॉक्सिक कमेंट्स करने वालों को ही बोला है जो ऐसा करते हैं, और उसका लाइव एग्जाम्पल ये है। और ऐसे 4-5 लोग और हैं जो यहाँ वहाँ सब जगह जाके 4-4 5-5 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के नाम लिख के वहाँ पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि सामने वाला तो पूरी वीडियो किसी की देखता नहीं है, लेकिन ऐसे कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में हर कोई पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो ये धारणा बना देता है अच्छा ऐसा कमेंट आया मतलब इस बंदे ने मेरे लिए ऐसा बोला होगा बिना देखे हुए। तो यहाँ से फ्रैक्शंस डेवलप किए जाते हैं, आपस में दुश्मनी की शुरुआत की जाती है। अगर आप किसी की वाकई में इतने ज़्यादा फ़ैन है और किसी की फैमिली के लिए कंसर्न है और अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो हमेशा परिवार को जोड़ने वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लड़ाई झगड़े करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो जिसकी वजह से घर में और ज़्यादा दूरियां डेवलप हो जाएं। तो ये पूरा रिएक्शन वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाके ये मैडम जो है कॉपी पेस्ट करती रहेंगी। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आप जैसे सब्सक्राइबर से, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ कि आप आके यहाँ पे बात करें। लेकिन आप इनफ हैं, कैपेबल इनफ हैं अपनी बात करने का, या अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है उसको जवाब देने का। हर जगह पे आपको अपने ऊपर कोई नहीं चाहिए कि आगे आपको प्रोटेक्ट करे या सामने वाले को प्रोटेक्ट करे। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में किसी की भी सरपंच बनने के लिए नहीं हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक दूसरे से थॉट्स मिसमैच करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल के जाता कि चैनल
चैनल का ओनर ही चेंज हो गया है, या ये चैनल तो एक ही के लिए डेडिकेटेड है, पहले तो मैं सोचती थी ये वही करता है। बहुत सारे ऐसे पर्सनल कमेंट्स होते हैं जिस पे मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है या आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कल एक बंदी ने आके आपसे एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट किया या 2-4 वर्ड्स आपको ऐसे बोल दिए, तो आपको ये फील हो रहा है कि आईडीज़ रखी गई हैं, हायर्ड करी गई हैं ट्रोल करने के लिए। ट्रोलिंग क्या होती है उन लोगों से पूछो जो वाकई में इस ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं, उनका मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रेस क्या होता है उन लोगों से पूछो। आपका क्या है, कमेंट सेक्शन में आते हैं, उंगलियां चलाते हैं और लिख के चले जाते हैं, लेकिन आपकी लिखी हुई एक एक लाइन का उस चैनल के ओनर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बारे में आप कभी भी नहीं सोचते। आपने सिर्फ लिख दिया कि चैनल का ओनर चेंज हो गया है, लेकिन आपको नहीं पता जिस ओनर की आप बात कर रहे हो ना, इस ओनर ने एक एक सब्सक्राइबर जोड़ के एक एक वीडियो करके रात दिन मेहनत करके बिना किसी पहचान के, बिना किसी उसके आज अपना चैनल यहाँ पहुँचाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, और आपने 2 मिनट में ये बोल दिया कि चैनल का ओनर ही चेंज हो गया। तो किसी के स्ट्रगल को, किसी की मेहनत को ना हमेशा देखना चाहिए और टारगेट पर्सनली नहीं करना चाहिए। वीडियो पे मैंने जो बात बोली है उस वीडियो के बेस पे आप किसी चीज़ को काउंटर करें, मेरी बोली हुई कोई बात को काउंटर करें। यहाँ पे मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, अपने चैनल के माध्यम से मैं एक रिएक्शन देती हूँ। आप लोगों को जो POV शेयर करना है वो आप रिएक्शन के बेस पे करो, जो मैंने मुँह से बातें बोली हैं उसके बेस पे करो, ना तो मेरे पर्सनल आने की ज़रूरत है, ना ही मेरे चैनल के पर्सनल आने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो मैं डेली व्लॉगर हूँ, ना मैं अपनी फैमिली लाइफ यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ, तो मेरी बोली हुई उसी बातों को काउंटर करो, उसी बातों पे POV दो। ज़्यादा मेरे तक पर्सनल पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल मेरे चैनल को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, हो सकता है ये आपका नेचर ही हो। हर इंसान को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलती अपनी समझ लेनी चाहिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई है। अगर आप कमेंट सेक्शन में दूसरे को करेक्ट करने आते हो कि आपने यहाँ पे ये गलत बोला, आप यहाँ पे ये गलत जा रहे हो, पिछली कोई वीडियो देखो, अगली कोई वीडियो देखो, जैसे आप सामने वाले को या मुझे करेक्ट करने आते हो या किसी और को करेक्ट करने जाते हो, ऐसे ही करेक्शन एक बार अपने अंदर भी करनी चाहिए इंसान को कि मैं ऐसा क्या लिख रहा हूँ या मैं ऐसा सामने वाले को क्या बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक पर्सनल टारगेट हो रहा है सामने वाले के ऊपर। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड येस, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। अगर इस फैमिली के सच में आप पसंद करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग अच्छी लगती है, आपको पूरा परिवार साथ में अच्छा लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए इस नेगेटिव कमेंट को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाके इधर से उधर, उधर से इधर बताना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फैमिली बॉन्ड को एक साथ देख पाते हो। अभी जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, कितना लोग खुश हुए, कितना प्यार दिया, कितना सबको अच्छा लगा, घर वालों को भी सुकून मिला होगा और देखने वालों को भी। लेकिन उस चीज़ में भी अब सोचिए, हम और मैंने जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके भी कमेंट किया गया, तो सोच रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बारीक गलतियाँ निकालने के लिए हैं, जो बारीक गलतियाँ हर इंसान से अपने डेली ज़िंदगी में होती है, डेली लाइफ में हर बार होती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे मुंह से निकली हुई हर बात बिल्कुल सही हो सकता है 100 शब्दों में से हमने 10 शब्द गलत बोल दिए हों, लेकिन उन 10 शब्दों की वजह से ये नहीं होता कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग और एज अ इंसान हम गलत हो गए। जी नहीं, हमारे मुंह से चीज़ें गलत निकल सकती हैं, पर इंसान कोई सही या गलत नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी वक्त इतना ख़राब होता है कि आप जितना अच्छा कर लो वो बुराई लोगों को लगता है, और कभी कभी वक्त इतना अच्छा होता है कि आप 100 बुराइयाँ कर लो, लोगों को वो भी अच्छी लगती हैं। तो बस वक्त का फेर है। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।